16 अप्रैल को बीजेपी जारी कर सकती है मैनिफेस्टो। सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो मीटिंग्स हुई इसके बाद जारी किया जा सकता है। 16 अप्रैल बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल को ये पत्र जारी किया जा सकता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के नाम से जारी करती है। लेकिन रेनू, अब की बार ये संकल्प पत्र कुछ अलग, कुछ अलहदा हो सकता है, क्योंकि अब की बार के संकल्प पत्र में सूत्र ये बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी विकसित भारत संकल्प 2047 के नाम से यह संकल्प पत्र जारी किया जा सकता है। बिल्कुल, और इस बार मोदी की गारंटी के अंतर्गत आप देखेंगे कि आम जन के साथ साथ जो प्रत्येक वर्ग है उसका भी उस पर ख्याल रखा जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जो इस बार मैनिफेस्टो होगा वो पिछले बार के तमाम चुनावों की अपेक्षा इस बार और ज्यादा प्रभावी होगा और ज्यादा विस्तारित होगा, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए हित समा सके। दावा यही है भारतीय जनता पार्टी का, और कई बैठकें हुई जिसमें राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कई बैठकों को इसके लिए पहले एक आधार तैयार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, चूंकि इस बार का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े दावे किए हैं उन दावों को लेकर ये मोदी की गारंटी संकल्प जो लिया गया है विकसित भारत 2047, ये पूरा टाइटल हो सकता है। और संकल्प पत्र के नाम से भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो हर चुनाव में जारी करती है, और इस बार का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी किन दावों, किन वादों के साथ लड़ेगी, ये 16 अप्रैल को जारी किया जा सकता है। विनीत हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ। विनीत, मोदी की गारंटी संकल्प विकसित भारत 2047, क्या इसी टाइटल से जारी होगा पत्र? जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो ये जो चेहरा होगा, चुनावी चेहरा जो होगा वो मोदी में ही होगा। और जैसा कि हमने देखा कि जो हालिया विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पर भी मोदी के नाम पर ही चुनाव हुए थे। और इस बार भी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा वो मोदी के नाम पे ही लड़ा जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन वर्गों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, साथ ही साथ गरीबों की बात करते हैं और किसानों की बात करते हैं, उनका ख्याल जो है वो इस समय संकल्प पत्र में जो है वो रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ जो हमें सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि इस बार का जो संकल्प पत्र होगा उसमें आयुष्मान भारत को जिस तरह से वह उसके आधार को व्यापक बनाने की बात जो है वो की जा रही है। और इस बार भी जो आयुष्मान कार्ड का जो दायरा है उसे बढ़ाया जाएगा। जो इसके लाभार्थी हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों के स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो लोगों को जो हेल्थ बेनिफिट दिए जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जो सरकार की ओर से दिया जाता है, उसके जो क्राइटेरिया है उसे बढ़ाया जाएगा, जिससे अधिक लोगों को जो है इसका फायदा हो सके। इसको जो है वो मोदी की गारंटी में दी जाएगी, जो बीजेपी जो अपना संकल्प पत्र लाएगा उसमें दी जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो संकल्प पत्र है रामनवमी के ठीक एक दिन पहले जो है वो बीजेपी में जारी कर रही है, और उसके 2 दिन बाद यानी 19 तारीख को पहले चरण का वोट में जो है वो डलेगा। तो इससे पहले जो है वो बीजेपी अपना संकल्प पत्र, या फिर हम जिसे मैनिफेस्टो कह सकते हैं, वो बीजेपी जारी करेगी, जिसमें विभिन्न वर्गों का ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ यह कवायद में की जाएगी कि 2047 का जो विकसित भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं, और इसमें बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो उनके हाथ मजबूत करने की बात करते हैं। और ऐसी में ही इसी में भी जो संकल्प पत्र होगा उसमें भी कहीं ना कहीं रोड मैप जो है वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनीत तमाम जानकारी के लिए। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान फॉर्मूले के फॉर्मेट पर ये पूरा संकल्प पत्र आपको देखने को मिलेगा, जहां पर ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये 4 वर्ग जहां पर विशेष फोकस किया जाना है। और अब बात भोपाल से अहम खबर की, जहां भोपाल के हिस्ट्री शूटर की युवती ने जमकर पिटाई कर दी। छेड़खानी का आरोप लगाया युवती ने।